सूरज की पहली किरणों ने घने जंगल के पत्तों पर मानो सोने का परस कर दिया था। पक्षियों की चहचहाहट और बहते झरनों की मधुर ध्वनि के बीच एक युवा बालक तीर चलाने का अभ्यास कर रहा था। वह बालक था एकलव्य, निषाद राज का पुत्र, परंतु उसकी आंखों में एक योद्धा का सपना था। वह सिर्फ एक कुशल धनुर्धर नहीं बनना चाहता था, बल्कि दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनने का सपना देखता था। उसकी प्रेरणा थे गुरु द्रोणाचार्य, जो पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाने वाले महाभारत के प्रमुख गुरुओं में से एक थे। एकलव्य का दिल उनके प्रति आदर और भक्ति से भरा था, लेकिन समस्या यह थी कि द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे। एकलव्य, जो एक निषाद बालक था, इस भेदभाव से अवगत था, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह द्रोणाचार्य के समान महान धनुर्धर बनेगा। एक दिन एकलव्य ने हिम्मत जुटाकर द्रोणाचार्य के पास जाने का निर्णय लिया। वह उनके आश्रम पहुंचा और विनम्रतापूर्वक बोला, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। कृपया मुझे धनुर्विद्या सिखाएं। द्रोणाचार्य ने उसकी लगन को देखा, परंतु वे जानते थे कि समाज की व्यवस्था उन्हें एक निषाद को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की अनुमति नहीं देती। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम प्रतिभावान हो, परंतु मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं। तुम यहां नहीं रह सकते। यह सुनकर एकलव्य का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार मानने के बजाय एक अलग रास्ता चुना। वह जंगल लौट आया और मिट्टी की मदद से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। उसने उस मूर्ति को अपना गुरु मान लिया और उसकी छत्र छाया में खुद ही अभ्यास शुरू कर दिया। हर दिन सूरज उगने से पहले और डूबने के बाद तक एकलव्य अभ्यास करता। उसने अपने लिए लक्ष्य बनाए, एक पेड़ के पत्तों पर निशाना लगाना, चलते हुए हिरण पर तीर चलाना और अंधेरे में लक्ष्य भेदना। उसकी मेहनत ने धीरे धीरे उसे अचूक धनुर्धर बना दिया। समय बीतता गया। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ शिकार पर गए। जंगल में वे एक अद्भुत घटना के साक्षी बने। उनके सामने कुत्ते ने एक पेड़ के पास जाकर भौंकना शुरू कर दिया। अचानक, बिना कुत्ते को चोट पहुंचाए, उसका मुंह तीरों से भर दिया गया। यह ऐसा कौशल था जो केवल कोई महान धनुर्धर ही दिखा सकता था। द्रोणाचार्य और उनके शिष्य हैरान थे। उन्होंने उस धनुर्धर को ढूंढने का निर्णय लिया। कुछ ही देर में उन्होंने एकलव्य को देखा, जो शांत मुद्रा में खड़ा था। द्रोणाचार्य ने उससे पूछा, पुत्र, तुमने यह अद्भुत कौशल कहां से सीखा? एकलव्य ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने आपकी मूर्ति बनाकर उससे प्रेरणा ली और अभ्यास किया। आप ही मेरे गुरु हैं। द्रोणाचार्य यह सुनकर विचलित हो गए। उन्हें एकलव्य की प्रतिभा का आभास हुआ, परंतु उन्हें यह भी महसूस हुआ कि यह प्रतिभा उनके राजकुमार शिष्यों के लिए चुनौती बन सकती है। द्रोणाचार्य ने मन ही मन एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने एकलव्य से कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। एकलव्य ने तुरंत कहा, गुरुदेव, मुझसे जो भी मांगेंगे वह आपका होगा। द्रोणाचार्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे तुम्हारा दायां अंगूठा चाहिए। यह सुनकर सभी चौंक गए। यह मांग एकलव्य के लिए उसका सब कुछ थी, क्योंकि बिना अंगूठे के वह कभी धनुर्विद्या में कुशल नहीं हो सकता था। लेकिन एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कटार निकाली और अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। यह बलिदान उसकी गुरु भक्ति का अनोखी उदाहरण था। द्रोणाचार्य और उनके शिष्य एकलव्य के इस समर्पण से हैरान रह गए। अंगूठा काटने के बाद एकलव्य ने कभी द्रोणाचार्य को दोष नहीं दिया। उसने अपने बलिदान को अपनी गुरु भक्ति का प्रतीक माना। उसकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा समर्पण और निष्ठा क्या होती है। लेकिन एक सवाल आज भी उठता है, क्या यह निर्णय सही था? क्या एकलव्य का बलिदान उनकी प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं था, या यह समाज के भेदभावपूर्ण नियमों का प्रतिबिंब था? जो भी हो, एकलव्य की यह गाथा हमें यह समझाती है कि सच्चा हीरो वही है जो अपने कर्तव्य और आदर्शों के लिए अपने सपनों का त्याग कर सकता है। यह कहानी आज भी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो बाधाओं के बावजूद अपने सपनों को जीने की हिम्मत करता है। एकलव्य का नाम महाभारत के महानायकों में लिखा जाता है। वह आज भी न केवल एक कुशल धनुर्धर, बल्कि समर्पण और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किए जाते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा बलिदान वही है जो दूसरों को प्रेरणा दे सके।
आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस तरह की और कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।